हेलो दोस्तों, आज हम बालों के झड़ने के संबंध में कुछ ऐसी बातें करेंगे और उसको जीवन की कुछ विशेष परिस्थितियों से जोड़ेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे समय आता है या ऐसी परिस्थितियां बनती है जिससे कि शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसी ही परिस्थिति बालों के झड़ने की भी होती है। जैसे कई लोगों के बाल बुखार के बाद या टाइफाइड के बाद झड़ने लगते हैं। कई लोग जो डाई का उपयोग करते हैं या बालों का कलर चेंज करने के लिए किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी बाल झड़ने लगते हैं। कई लोगों को दुख और वेदना होती है, कोई शोक होता है, कोई गम होता है तो उसके कारण से भी बाल झड़ते हैं। कुछ लोगों में ऐसी परिस्थितियां बनती है जैसे कि महिलाएं बच्चों को स्तनपान करवाती है तब बाल झड़ते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है जिसमें बच्चों के बाल झड़ने लगते हैं। तो हम इसको अलग अलग रूप में व्याख्या करेंगे और उसकी सही तरीके से क्या दवा होती है उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बालों में डाई लगाने के कारण या कलर चेंज करने के कारण यदि बाल झड़ने लगे तो वहां हमारे पास दवा होती है केली आयोडाइन। इसी प्रकार से यदि महिलाएं लैक्टेशन के दौरान अर्थात मां द्वारा बच्चे को जब स्तनपान कराया जाता है या दूध पिलाने के दौरान यदि मां के बाल झड़ने लग जाए तो वहां हमारे पास एक ही दवा होती है और वो दवा होती है नेट्रम्यूर। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि यदि टाइफाइड फीवर आ गया है और ऐसा लगा कि इसके बाद बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो वहां हमारे पास एक मेडिसिन होती है क्लोरामफेनिकाल। इसके साथ साथ ही यदि बुखार के दौरान ही चाहे वो नॉर्मल बुखार हो या टाइफाइड बुखार हो, इसके दौरान अगर बाल झड़ते हो तो वहां एक विशेष मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है एसिड फ्लोरिकम। यदि बच्चों में बाल झड़ने लगे, ऐसा देखा गया है कि बच्चों में भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो वहां पे हमारे पास एक दवा होती है नेट्रम्यूर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत लंबे समय से बाल झड़ रहे हो, मतलब क्रोनिक स्थिति बन गई हो, शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित रहा हो, उसके बाद से बाल झड़ रहे हैं तो वह हमारे पास दो दवाइयां होती है, एक है कार्बोवेश और दूसरी है कार्बो एनिमेलिस। कुछ लोगों में यह भी देखा गया है, पेशेंट एक कंप्लेन करते हैं कि सर हम जब कंघी करते हैं यानी व्हेन कॉम्बिंग द हेयर उस समय हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मुख्य दवा है कैंथेरिस, लेकिन इसके अलावा दो दवाइयां और होती है और वो होती है ट्रिटिकम वल्गेरिस और वेनिला। अब ये देखिए कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां बनती है जब व्यक्ति शोक में डूब जाता है, यानी जैसे किसी प्रियजन का बिछो हो गया, कोई मकान छूट गया, कोई अपने लोगों से दूरी बन गई या कोई मेजर लॉस हो गया, जैसे कि कई पैसों की हानि हो गई। तो वहां पे जो इस टाइप के जो एरियाज होते हैं उसके लिए हमारे पास दो दवा मुख्य होती है, एक होती है इग्नेशिया और दूसरी होती है नेट्रम्यूर। परंतु यदि किसी व्यक्ति के सम्मान को बार बार ठेस लगती रही हो जिससे उसे गहरा शोक उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर स्टेफाइसेग्रिया दवा का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जब व्यक्ति को घर की याद आती है या वो घर से दूर रहने लगता है तो उसको गहरा शोक उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण से उसको वीकनेस भी लगने लगती है और वो अधिक से अधिक जूस पीने का आदी हो जाता है या उसको फ्रूट्स ज्यादा पसंद आने लगते हैं। तब ऐसे लोगों के लिए हमारे पास दवा होती है एसिड फास्फोरिकम। अब हम ये भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है, मतलब ज्यादा पैसा बनाकर बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हो या यूं कहे कि अधिक ऊंचाइयों पे जाना चाहता है और बात कुछ बनती नहीं है, बार बार उसको नुकसान ही होता है और इस सोच के कारण, इस वेदना के कारण उसके अगर बाल झड़ने लग जाए तो वहां हमारे पास दवाई होती है लाइकोपोडियम। ऐसे व्यक्तियों को मीठा ज्यादा पसंद होता है। अब हम ये देखते हैं कि कई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार अन्याय का सामना करना पड़ता है, वो बड़े व्यथित होने लगते हैं। वो अच्छा काम भी करते हैं फिर भी उनको सुनने को मिलता है और वो इसी कारण से शोक में डूब जाते हैं और उनके बाल झड़ने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक दवा होती है और वो है कास्टिक।
परंतु इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल और इनकी पोटेंसी डॉक्टर की उचित सलाह और परामर्श के आधार पर ही होना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक सिम्टम्स को और कलेक्ट किया जा सके और उचित होम्योपैथी दवा दी जा सके। धन्यवाद।